Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूंगी नाउन एंड केस के ऊपर। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं नाउन एंड नंबर पे, बेसिक नाउन पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल एज वेल एज लिटरेचर। क्लास 8, 10th, 12th के लिटरेचर को मैंने अपने वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है। आप उसे जरूर देखिए, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं नाउन एंड केस। नाउन एंड केस होता क्या है, इसको समझने की पहले जरूरत है। रूल्स तो बाद में पता चलेंगे ही, लेकिन नाउन एंड केस अपने आप में क्या होता है, इसका डेफिनेशन। व्हाट इज केस? केस क्या है? नाउन तो बेसिकली आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर जरूर चेकआउट करिए। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड एंड डिटरमाइंड। क्या होता है कि एक नाउन दूसरे वर्ड के सहारे या तो खड़ा होता है, एस्टैब्लिश होता है, या रिलेशन को शो करता है, या किसी वर्ब के साथ अपने रिलेशन को शो करता है, उसे हम कहते हैं केस। हिंदी में इसे कारक कहते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड केस। उस रिलेशन को, उस बॉन्डिंग को हम लोग केस कहते हैं। और पूरा कंबाइंड होता है, जब कॉम्बिनेशन में आता है उसे हम नाउन एंड केस कहते हैं। मतलब एक नाउन दूसरे नाउन के सहारे जब वहां पे वर्क करता है, कुछ फॉर्मेशन करता है, कुछ चेंजिंग करता है, जो एक दूसरे से वैरी करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से वैरी नहीं करते हैं, तो किस तरह से उसे अपनाया जाता है, नाउन एंड केस कैसे काम करते हैं, ये वीडियो उसी के ऊपर है। आपको समझ में आया केस क्या है? द रिलेशन, वो रिश्ता, इन विच a noun stands to some other words or the change of the form by which this relation is indicated or determined. This is called basically case. इसे केस कहते हैं। और वो जो नाउन के साथ उस रिलेशन को बनाता है, उसे फॉर्म करता है, उसे नाउन एंड केस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस ना करें, क्योंकि एक फाउंडेशन क्रिएट होता है इंग्लिश ग्रामर का, वो नाउन से होता है। नाउन में पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन एंड नंबर अपलोडेड है चैनल पे, आप उसे जरूर देखिए। नाउन एंड केस है, इसके बाद नाउन एंड जेंडर आएगा। तो एक दूसरे से सब बहुत इंटरलिंक्ड है, इसलिए सभी वीडियोस को जरूर देखिए। अब उसमें भी कुछ काइंड्स होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कोई भी नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, वो अपने साथ कुछ काइंड को रखेगा, काइंड्स को रखेगा, ताकि वो अपने आप को डिटरमाइन कर सके, रूल्स फॉर्मेशन कर सके। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। काइंड्स ऑफ नाउन एंड केस के फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, या उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सेकेंड इज एक्यूसेटिव केस, उसे ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसके दो नाम हैं। थर्ड इज डेटिव केस। फोर्थ इज पॉजेसिव केस। आपको समझ में आया? नॉमिनेटिव केस, दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सेकेंड इज एक्यूसेटिव केस, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड इज डेटिव केस एंड द फोर्थ इज पॉजेसिव केस। अब देखते हैं कि वो चारों वर्क कैसे करते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि एक तरह से सब्जेक्टिव केस मैंने पहले ही बताया, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को डिटरमाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। A noun or pronoun that functions as a subject of a verb is called nominative case. एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, सब्जेक्ट के तौर पे वर्क करता है वर्ब के लिए। मतलब वो किससे रिलेटेड है? वर्ब से रिलेटेड है। उस वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट बना, जो आने वाला वर्ब है उसके लिए वो सब्जेक्ट बना। इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस एज वेल एज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इसलिए कहते हैं ताकि आप उसे भूले ना। जैसे नॉमिनेटिव केस आप भूल सकते हैं क्योंकि समझ नहीं आएगा कि क्या है, बट जैसे ही सब्जेक्टिव केस आपके माइंड में घूमेगा, आपको याद आ जाएगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसीलिए आप याद रखिए दोनों नाम। एग्जाम में नॉमिनेटिव केस पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैज गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल एक्टिविटीज। अब यहाँ बात कही गई कि टीचर ने ग्लोबल एक्टिविटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है। द टीचर यहाँ यूज हुआ है। गिवन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ? ये द टीचर यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, ही एक्टेड सो वेल। एक्टेड जो है, एक्ट अपने आप में एक वर्ब है, और एक्टेड के आधार पे यहाँ पर नाउन आया है या प्रोनाउन आया है। ठीक है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो इसके आधार पे आया है, वर्ब के आधार पे आया है, बेसिस पे आया है, इसलिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से डिटरमाइन हो रहा है, वर्ब के हिसाब से डिटरमाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर नॉमिनेटिव एग्जीक्यूटिव है, क्या बोलेंगे इसे। तो वहां पर टिक आउट करने को रहता है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन जो भी एग्जाम होता है या एकेडमिक्स आपके एग्जाम होंगे उन सब में। सेकेंड रूल, सेकेंड काइंड इसका ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट इज बताए वो जो सब्जेक्टिव केस था, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव या कहिए एक्यूजेटिव केस। A noun or pronoun that works as an object of a verb is called objective case। आपके याद रखने के लिए इसे भी एक नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव केस। जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट का काम करे। वर्ब इसलिए दिया गया है कि मैटर वर्ब करता है, उसके आधार पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नॉमिनेट होते हैं, इसलिए उस वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस फॉर द एंटायर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद करी। मी यहाँ पर है, वर्ब यहाँ पर हेल्प है, हेल्प्ड के आधार पे यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट्स वाई इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड एग्जाम्पल, ही टीचेस इंग्लिश, टीचेस वर्ब है, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। वो बात की बात है कि इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पर इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। एक्जीक्यूटिव केस में कौन आएगा, दैट इज इंग्लिश आएगा। आई बात समझ में। थर्ड केस, थर्ड काइंड इसका डेटिव केस। थोड़ा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आसान है, बट देखते हैं डेटिव केस क्या है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। अ नाउन और प्रोनाउन दैट वर्क्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड डेटिव केस। कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के आधार पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो वर्ब के बगल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए काम करे, वर्ब के जस्ट बगल में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए काम करे, वो कहते हैं डेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हर नोटबुक्स। गेव यहाँ वर्ब है, यहाँ पर दो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे दिया, क्या दिया, किताब दिया, कॉपी दिया। आई गेव हर, हर है तो हर यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नोटबुक भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट वर्ब के बगल में हर है, दैट इज अ डेटिव केस। और एक बात ध्यान रखिएगा, डेटिव केस में हमेशा वर्ब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोर देन वन रहेंगे। आई बात समझ में। हर भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ये डिटरमाइन होता है। वर्ब के जस्ट बगल वाला डिटरमाइन हुआ। आई बात समझ में। इसमें हमेशा दो से ज्यादा रहेगा। लास्ट देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, फोर्थ काइंड इसका यही है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब होता है किसी से अधिकार जताना या अपना अधिकार किसी पर जताना, उसे कहते हैं पॉजेसिव। फोर्थ काइंड है ये। अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन कम्स इन अ सेंटेंस टू शो पोजीशन और रिलेशन विद अनदर नाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। कोई नाउन या प्रोनाउन जब सेंटेंस में आए और वो पोजीशन की बात करे, अधिकार की बात करे, किसी से रिलेशन रिश्ते की बात करे, अनदर नाउन दूसरे नाउन के साथ, उसे कहते हैं पॉजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये बता रहा है ये किताब मेरी है, बुक पे अपना अधिकार जता रहा है, ये पुस्तक मेरी है, तो माई यहाँ पॉजेसिव केस में आया। रोहन इज हिज फ्रेंड, रोहन उसका दोस्त है, रोहन दोस्त है, किसका, उसका दोस्त है। ही इज यहाँ पर एक पॉजिटिव केस के रूप में आया क्योंकि वो अधिकार जता रहा है कि वो उसका दोस्त है। इस तरह से पॉजिटिव केस डिटरमाइन होता है। इसके फर्दर रूल्स हैं, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। आज का वीडियो बस यहीं तक था जिसमें मैंने बात कही इसके काइंड्स के ऊपर और काइंड्स के डेफिनेशन के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।